सर्वप्रथम मैं महानगर पालिका में मेरे पार्टी का पक्ष नेता बनाकर मुझे सम्मानित किया। तब से लेके मैं बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने हेतु विविध समस्याओं को महापौर के सामने निदर्शन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी ही सदियों से 29 सालों से प्रलंबित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शोध केंद्र एवं स्मारक जो पटवर्धन मैदान के बाजू में जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम के खाली जगह पर बनाने का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1992 को नागपुर महानगर पालिका के सर्वसाधारण सभागृह में उसको पारित किया गया और उसमें वीआईपी सेवा, वीआईपी लोग, 500 प्रेक्षक, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा के स्मारक, ग्रंथालय या वीआईपी और वीवीआईपी के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ऐसा स्मारक बनाने का संकल्प महानगर पालिका ने लिया था। मगर 29 सालों से मात्र राजनीति हो रही है, काम मात्र कुछ भी नहीं हो रहा है। 15 साल पहले 14-15 साल कांग्रेस की सरकार इस महानगर पालिका में रही। आज वर्तमान में पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार यहाँ पे है, मगर इस संदर्भ में वो कुछ भी ना करते हुए मात्र प्रावधान मात्र बजट में 2 करोड़ रुपये का रखते हैं। ये निंदनीय बात है और त्रुटिशून्य कार्यक्रम उनका चल रहा है। और इसलिए हमारी ये मांग थी कि मैं 15 दिन पहले सर्वदलीय बैठक लेने के लिए और स्थगन में भी पिछले हाउस में कि स्थगन प्रस्ताव रखकर उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश किया, मगर स्थगन प्रस्ताव को उन्होंने नहीं लिया। प्रथम जो स्थगन प्रस्ताव था कोविड के संदर्भ में, उसका वाचन कर उसको उन्होंने मंजूरी प्रदान की है। मैंने उनको महापौर को ये कहा था कि इसके ऊपर सर्वदलीय बैठक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शोध केंद्र और स्मारक बनाने हेतु सर्वदलीय बैठक बुलाने का मैंने विनंती पत्र उनको भेजा था, मगर आज तक उन्होंने नहीं बुलाने के कारण मुझे आज ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ा। और इसके साथ साथ मेरी ये भी मांग थी कि जो अंबाझरी उद्यान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन ये 1976 में बना हुआ था और उसे भी ये पर्यटन विभाग ने उसको हस्तांतरित करने के बाद में बिना मंजूरी लिए उसे तोड़ने का कार्य किया। इसका भी हमने निषेध करते हुए उसको पुनर्बाधित करने का कार्य करना चाहिए, ऐसा निवेदन हमने दिया। साथ साथ नागपुर शहर में आरक्षण के जज छत्रपति शाहू जी महाराज, इनका पूर्ण पुतला कहीं पे भी नहीं है और वो मेडिकल चौक में बनाने का प्रस्ताव मात्र महानगर पालिका में लिया था और 2019-20 में बजट में हमने उसको प्रावधान करने के लिए कुछ निधि उपलब्ध करने की मांग की थी और वो बजट में प्रस्तावित हुआ, मगर पुतला मात्र अभी तक के नहीं उभारा गया। इसके लिए भी हमने उनको निवेदन दिया। साथ ही साथ नागपुर शहर में महामेट्रो बनी है और उसमें महानगर पालिका का शेयर जो है 20% शेयर है। जब महानगर पालिका का 20% शेयर है, महानगर पालिका की जगह पे ऊपर वो मेट्रो रेल बनी हुई है, तो हमने ये कहा कि भाई कांशीराम जी टी पॉइंट जो टेका है जिसको नामकरण महानगर पालिका में हुआ है, उस मेट्रो स्टेशन को उनका नामकरण होना चाहिए। संविधान चौक के नाम से वहाँ पे जो स्टेशन है उस मेट्रो स्टेशन को संविधान चौक का नामकरण होना चाहिए। और दीक्षा भूमि जो है आगे राटे चौक जो, तो वहाँ पे भी दीक्षा भूमि ये नामकरण उस स्टेशन को होना चाहिए। ऐसे प्रमुख 5 मांगों को लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन उनके आवार में किया, जो महापौर के दालन में उनके चैम्बर के सामने हुआ। दिन भर का उपोषण किया। वो उपोषण को माननीय महापौर जी हम उनको निवेदन लेके नहीं गए। माननीय महापौर जी हमारे वो दालन में हमारा जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था सारे नगरसभा के माध्यम से, वहाँ आकर पहली बार इतिहास में वो हमारे साथ में रूल पे बैठे और बैठकर हमारा निवेदन स्वीकार किया और उन्होंने हमारा जो मेगाफोन था मेगाफोन के माध्यम से हमारे सभी नगर सेवकों को सूचित किया कि इनमें से जल्दी मैं ये 8 के अंदर में सर्वदलीय बैठक लेकर उस पर निर्णय अधिकारी, संबंधित अधिकारी और सर्वदलीय पक्ष के नेता को बैठक लेकर इसके ऊपर मैं निर्णय लेने की कोशिश करूँगा। इस तरीके का आश्वस्त तो उन्होंने हमें आज किया। साथ ही दूसरे विषय जो थे, उन्होंने कहा कि ये पुतला बिटाला राज्य शासन की मंजूरी होती है, तो राज्य शासन से जल्दी मंजूरी प्रदान करने हेतु नागपुर के किसी आमदार के माध्यम से वो मंजूरी पत्र लेकर जल्दी ही छत्रपति शाहू महाराज का पुतले का कार्य उभारने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मेट्रो जो स्टेशन है, तो मेट्रो स्टेशन को नामकरण का जो प्रस्ताव है, ये मेट्रो का जो ये है व्यवस्थापक अलग है। अगर हमने कहा कि नागपुर महानगर पालिका की जमीन के ऊपर हद के ऊपर बनाया जा रहा है, जहाँ आपने सभागृह में सदन में उनका चौकों के नामकरण किए हैं, उसी नाम से उस स्टेशन को नामकरण करना चाहिए। तो उस संदर्भ में भी मैं पत्र
व्यवहार करने की कोशिश करूंगा और जल्दी मतलब वो व्यवस्थापक को भी सूचित करने की कोशिश में इस तरीके का उन्होंने हमें आश्वस्त किया। साथ ही एडिशनल कमिश्नर भी उसमें आए, विरोधी पक्ष नेता भी आए और अन्य भी नगर सेवकों ने आकर उस आंदोलन में विजिट देकर हमारी सराहना किए। उप महापौर भी हमारे आंदोलन में आकर शरीफ होकर हमें सराहना करने की कोशिश किए। तानाजी ने, मनोज सांगोड़े, हमारे लोनारी नगर सेवक, ये सारे बहुजन समाज पार्टी के सभी 9 नगर सेवकों ने दिन भर धरना प्रदर्शन कर जो समस्या प्रमुख थी, जो 1/3 पॉपुलेशन अम्बेडकरी जनता का नागपुर शहर में है और उनकी ये समस्या और मांग है, उनका प्रतिनिधित्व कर ये निवेदन महापौर को देने की कोशिश की है। निश्चित रूप से महापौर हम निवेदन लेके उनके चैम्बर में नहीं गए, बल्कि कमिश्नर हो या महापौर हो या उप महापौर हो या विरोधी पक्ष नेता है, हमारे आंदोलन के स्थल पर मतलब जो महापौर के दालन में उनके चैम्बर के सामने हम जो धरना लेकर बैठे थे, तो हमने उनको ये कहा कि ये अगर जल्दी से जल्दी 8 दिन के अंदर में इसके ऊपर ये जो निवेदन है इसके ऊपर आप अगर अमल नहीं करते तो हम ये चेतावनी दे एडिशनल कमिश्नर के सामने कि हम महापौर के दालन को टाला ठोको आंदोलन करेंगे। और इसलिए पहले तो महापौर ने कहा कि मैं 8 दिन के अंदर में, ये सप्ताह के अंदर में, मैं तो 2-3 दिन में कहा, लेकिन ये सप्ताह के अंदर में सर्वदलीय बैठक और संबंधित विभाग प्रमुखों को बुलाकर बैठक लेने की उन्होंने। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के सभी नगर सेवक 2017 के चुनाव में चुन के आने के बाद में एक स्पर्धात्मक तरीके से 10 नगर सेवक ने 2 साल 17-18 और 18-19 में मनपा से या विविध ठिकान से जो भी निधि उपलब्ध हो सकता था वो निधि उपलब्ध कराकर जनता के युद्ध स्तर पर कार्य करने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन उसके बाद में नागपुर शहर ही नहीं तो पूरे देश के अंदर में, विश्व के अंदर में कोरोना पेंडेमिक शुरू हुआ और कोरोना पेंडेमिक पीरियड में जो स्थिति थी उस स्थिति के अंदर में हमारे सारे नगर सेवकों ने जनता की सेवा, जो भी किट बाटों को, दवाई, औषधि या जो भी उपयोगी उनकी सेवा करने का प्रयास वो निश्चित रूप से किया। लेकिन महानगर पालिका के पास में निधि नहीं करके जो बजट को खत्म करने की कोशिश की या उसको खंडित करने की कोशिश की, तो निधि उपलब्ध न होने के कारण पूरे शहर के अंदर में विकास रुका। जो 19-20 का जो विकास निधि था उसके कार्यादेश हुए जो फाइल थे उसमें से पिछले जो समिति बनी थी, समिति के अंदर में 60% जो फाइलें निकाली है उसमें नगर सेवक के 40% फाइलें अभी भी प्रलंबित है। उसके ऊपर प्राथमिक रूप से बजट में जो अदत्त देने के अंदर में उसको रखा गया है और वो उसके लिए अभी अगर कमिश्नर उसको आदेश करता है तो हम ये कमिश्नर को कल जाके निवेदन देने वाले हैं कि जो 40% काम जो बचे हुए है जिसका कार्यादेश हुआ है उसको आप जल्दी कार्यान्वित करने का आदेश पारित करें। तो इस तरीके का निवेदन देने वाले हैं। अगर कमिश्नर साहब वो आदेश पारित करते तो प्रलंबित काम जो कार्यादेश हुए वो भी होने के कगार पर रहेंगे तो जनता का विकास कार्य होगा। लेकिन इस साल का जो बजट है अभी मतलब वो कमिश्नर ने उसको इम्प्लीमेंट किया और अभी तक के जोनल बजट वगैरह होने के लिए है और चेयरमैन भी जो निधि वाटप का कार्यक्रम उसका शुरू होने का है। इसलिए आने वाले समय में विधान परिषद का चुनाव भी आने की संभावना है। मात्र 3 से 4 महीने हमारे सामने बचे हुए, ऐसे में नए फाइलों का कार्यादेश होगा या नहीं होगा मतलब उसकी संभावना नहीं है और ऐसे परिस्थिति में जनता को विकास कामों से वंचित किया जा रहा है। तो ये पिछले 5 साल के अंदर में यहाँ के शासन सत्ता लोगों की दिरंगाई है, उनका जनता के प्रति जो सहज रूप से विकास काम करने का जो अच्छी भावना न होने के कारण वो बजट मात्र बड़ा बनाते गए, लेकिन बजट को कार्यान्वित करने का काम उन्होंने नहीं किया। तो जनता उनसे नाराज़ है। तो बहुजन समाज पार्टी के जैसे पिछले 2017 के चुनाव में हम लोग 10 चुनकर आए, हमारे 13 नगर सेवक सेकंड नंबर पे थे और 22-23 नगर सेवक थर्ड नंबर पे थे। उसके पहले भी अनेक चुनाव में हमारे कार्यकर्ता जो काम करते मतलब थोड़े बहुत मतों से चुनकर नहीं आए। ऐसे सभी नए जुने का और सामाजिक अलायंस बनाकर हम लोग बड़े जोर शोर के साथ में आने वाला 2022 का चुनाव लड़कर महानगर पालिका में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेंगे। हमारी नहीं तो किसी की नहीं, इस तरीके का संकल्प कर बहुजन समाज पार्टी वहाँ पे अपना महापौर बनाने का प्रयास करेंगे।